मॉर्निंग दोस्तों, आज अपनी मैथ्स की जो क्लास है कक्षा 12 की, उसमें अपन जो चैप्टर है चौथा फोर्थ चैप्टर है, जिसका टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट, सारणी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 3 अंक का, और जो ये टॉपिक अपना डिटरमिनेंट सारणी, ये सेम टू सेम मैट्रिक्स बेस है, उस पे ही है। तो मैट्रिक्स अगर आपको समझ में आई है या आप लोगों ने घर पे पढ़ी है, तो आपको ये डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। यहाँ छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इसमें जो अपना जो आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट सारणी, तो इसकी शुरुआत करते हैं अपन। शुरुआत में सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। सारणी होती क्या है? ठीक है, डिटरमिनेंट देखो क्या है डिटरमिनेंट। मतलब आप हमने जो मैट्रिक्स पढ़ी है ना, मैट्रिक्स जो पढ़ी आपने मैट्रिक्स का मतलब क्या था? अरेंजमेंट, ओनली अरेंजमेंट, यानी व्यवस्था थी। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या है? व्यवस्था। तो मैट्रिक्स का मतलब व्यवस्था थी, और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखते थे, A1 A12 इस प्रकार से, A1 A22 इस प्रकार से। ये मतलब एक व्यवस्था थी, कहने का मतलब ये की व्यवस्था। डिटरमिनेंट में क्या करते हैं अपन? सारणी में जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स की जो व्यवस्था दी है, इसकी जो व्यवस्था आपको दी गई है, इसका अगर कोई संख्यात्मक मान है, क्या है? संख्यात्मक मान, मतलब मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान जो होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं? सारणी। इसमें एक बात ध्यान देने वाली बात हो रहा है, सारणी जो होती है ना, वो हमेशा वर्गाकार मैट्रिक्स होती है, यानी वर्गाकार मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अपने पास? मैट्रिक्स की मतलब एक व्यवस्था है, यदि परिभाषा है इसकी, यदि Aij एक n क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो उसका वास्तविक संख्यात्मक मान, वास्तविक की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, वास्तविक या अद्वितीय संख्यात्मक मान, ऐसे समझिए, अद्वितीय संख्यात्मक मान को सारणी कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, इस बात को समझना है क्या कह रहा है यहाँ पे। वर्ड है आपके पास अद्वितीय संख्यात्मक मान, यानी वास्तविक या अद्वितीय संख्यात्मक मान, जो भी होता है। यहाँ पे एक बात और है, मैट्रिक्स जो दी गई है Aij, उसका क्रम वर्ग होना चाहिए, वर्गाकार मैट्रिक्स। वर्गाकार मैट्रिक्स का मतलब उसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बिल्कुल समान होनी चाहिए। ठीक है ना? n क्रम का वर्ग आव्यूह, यानी वर्ग मैट्रिक्स है, जितनी पंक्ति है उतने उसमें क्या होना चाहिए? स्तंभ होने चाहिए। अब वर्ग मैट्रिक्स है वो, उसको अपन अद्वितीय संख्यात्मक मान कैसे समझे? मतलब ये संख्यात्मक मान, ये कहा उसने संख्यात्मक मान। अब संख्यात्मक मान कैसे निकालेंगे, वो समझने वाली बात है। ठीक है ना? अब जो मैट्रिक्स आप लेंगे, उस मैट्रिक्स का अद्वितीय संख्यात्मक मान, अद्वितीय मतलब यूनिक, केवल एक ही है, दूसरा नहीं है उसके समान, वो तो अकेला एक ही है। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? सारणी कहेंगे। ठीक है, यहां एक बात और समझने वाली है, सारणी को डिटरमिनेंट ऑफ ए से लिखा और पढ़ा जाता है, लिखा व पढ़ा जाता है। ठीक है, समझिए इस बात को। जो RBSC राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, उसी का सिलेबस है कि IIT JEE का है। ठीक है ना? तो सारणी को डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहां एक बात समझना है,
कहीं इसको आप लोग मॉडुलस मत बोल देना, मॉडुलस बोलना 100% गलत है, ठीक है ना, मॉडुलस नहीं बोलेंगे। ये केवल एक संकेत मात्र है, किसको व्यक्त करता है, सारणी को व्यक्त करता है, इस बात को समझना आप लोग, है ना। सारणी को डिटरमिनेंट ऑफ ए से लिखा हुआ पढ़ा जाता है, कई बार इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट बोला मैंने इसको, या इसको अपन ऐसे भी लिखते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ठीक है ना, इस बात को समझना है। अब देखो होता क्या है, इसका एक बात तो संख्यात्मक मान है, अद्वितीय है, उसे समझते हैं अपन क्या है। एक मैं अपने पास कोई सारणी है, जैसे मान लो मैट्रिक्स है, मैं पहले मैट्रिक्स की बात करता हूं, मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है अपने पास, ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इस अवयव को मैंने कह दिया A1, इसको कह दिया B1, इसको कह दिया C1 और इसको कह दिया D1, सारे अलग हैं, इसका मतलब इसका क्रम क्या है, वर्गाकार है, मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं, सारणी की, सारणी को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, लेकिन यहां मैंने मैट्रिक्स का चिन्ह यूज किया है, ठीक है ना। अगर मैं इस मैट्रिक्स का मैं मान निकालूंगा तो वो सारणी पड़ जाएगी, कैसे लिखूंगा मैं इसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको मैं ऐसे लिखूंगा। अब इसका संख्यात्मक मान क्या होता है वो समझना है, संख्यात्मक मान क्या होता है, ये पंक्ति है, ये भी पंक्ति है, ये स्तंभ है, ये स्तंभ है, ठीक है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर ये दो क्रम की है तो इसको A1 समझिए, इस बात को A1 इस अवयव के अनुदिश जो मैट्रिक्स दी हुई उसका मेरे को प्रसार करना है, इसका संख्यात्मक मान निकलेगा तो ये डिटरमिनेंट हो जाएगी, ये A1 है, इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ में आने वाले सभी अवयव को छोड़ दो, ये वाला जो अवयव है अर्थात मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका अगर प्रसार करूं तो इसका इस अवयव के संगत आने वाली पंक्ति और इसी अवयव के संगत आने वाले स्तंभ, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, शेष बचे अवयव को अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, D1, ठीक है। माइनस, यहां ये बात समझने वाली है, माइनस ही क्यों है, प्लस नहीं है, ये भी समझेंगे अपन, ठीक है। अब इस अवयव को लिया तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ दिया, बचे हुए अवयव को इसका गुणा हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अपन इस अवयव को लेंगे B1, अपन पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं, इसको छोड़ दिया, इसको ले लिया, अब इसके संगत जो भी पंक्ति और स्तंभ आएगा उसमें जो भी अवयव आएंगे, इसके संगत पंक्ति में यह अवयव आ गया, इसको छोड़ दो, और इसके संगत यह आ गया, इसको छोड़ दो, अब कौन अवयव बचा, ये बचा, इसका गुणा कर दो, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है इससे मैट्रिक्स का संख्यात्मक मान, अद्वितीय संख्यात्मक मान है, इस प्रकार से निकालते हैं, कब, जब दो क्रम का हो, तीन क्रम का हो तब भी निकालेंगे। तो पहले समझिए मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होती है, एक वर्गाकार मैट्रिक्स होती है जिसका संख्यात्मक मान होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, सारणी कहते हैं, सारणी को डिटरमिनेंट ऑफ ए या डिटर ए पढ़ा जाता है, क्लियर। कैसे लिखते हैं, देखो अब अपने पास सारणी बनती है, यहां से सारणी क्या बनती है, सारणी क्या होती है, ये है सारणी अपने पास, जैसे मान लो 2 3 4 5, ये जो सिंबल आपके पास ये सारणी का है, ये डिटरमिनेंट का है, ये डिटरमिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट है और ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका अपन अगर प्रसार करें, मैंने यहाँ पे एक बात बताई आपको, समझने वाली मजेदार बात है, अद्वितीय संख्यात्मक मान है, मतलब ये जो सारणी है, इस सारणी का अगर मैं मान निकालूं, क्या निकालूं, मान निकालूं, तो वो मान मेरे पास अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब होता है यूनिक, केवल एक ही मान आना चाहिए, ठीक है, और वास्तविक मान आएगा 100%, वो कैसे आएगा, अगर मैं इस सारणी का मान निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, डेल 2 गुणा इसके संगत, मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहा हूं, तो इसके संगत आने वाली पंक्ति के जो भी अवयव हैं और स्तंभ में आने वाले जो भी अवयव हैं उनको छोड़ दो, क्या कर दो, छोड़ दो, शेष बचे अवयव का इससे क्या कर लो, गुणा, ठीक है। ये कब है, जब दो क्रम की हो, तीन क्रम की हो तब ये से होगा ऐसे, लेकिन मान आपको निकालना पड़ेगा उस कंडीशन में, उसका भी समझेंगे अपन, है ना। इसी प्रकार से -3, अब इस 3 जो अवयव 3 है
इसके संगत आने वाली पंक्ति में और स्तंभ में जितने भी अवयव आएंगे उनको अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दो। यानी इसके संगत ये वाला अवयव और ये आ गया, इन दोनों को छोड़ दो, बचा कौन, 4, इसका मल्टीप्लाई कर दो 4। यहां से इसका सॉल्यूशन निकालो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 12 कितना आ गया, -2। ठीक है, कितना आया, -2। इस बात को समझना आपको, क्लियर। अब यहां एक बात पढ़ी आप लोगों ने, अद्वितीय संख्यात्मक मान, मतलब अगर मैं ऐसा नहीं करूं, ऐसा है मतलब अगर मैं प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार नहीं करूं, मैंने R1 के अनुदिश इसका प्रसार किया है, किसके अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार किया है, प्रसार करने पर, ठीक है, प्रसार करने पर R1 के अनुदिश प्रसार किया। अगर मैं कहूं कि मैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश में इसका प्रसार करूं, प्रथम स्तंभ के अनुदिश, अगर मैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार करूंगा, क्या तब भी यही मान आएगा -2? देखते हैं यहां यूनिक का मतलब क्या है, समझना, यूनिक, ठीक है ना, यूनिक इसे क्या कहते हैं, यूनिक, इसका मतलब अद्वितीय। इस सारणी का मान हमेशा -2 आएगा, कैसे भी करके निकाल लो, R1 के अनुदिश निकाल लो, R2 के अनुदिश निकाल लो, C1 के अनुदिश निकाल लो, C2 के अनुदिश निकाल लो, कैसे निकाल लो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो -2 आएगी, ठीक है। आप देखो पुनः, अब मैं किसके अथवा में C1 के अनुदिश प्रसार करता हूं, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, समझिए यहां से C1 के अनुदिश प्रसार करूंगा, C1 कौन है, ये C1 का मतलब कॉलम, स्तंभ, ये इसके अनुदिश को प्रसार करूंगा तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, देखना जरा, मैंने ये ले लिया, ठीक है, 2, क्लियर। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ में आने वाले अवयवों को छोड़ दो, मतलब इसके संगत इस 2 के लाइन में, पंक्ति की लाइन में और स्तंभ की लाइन में जो भी अवयव आते हैं उनको छोड़ दो, मैंने इनको छोड़ दिया, शेष बचा हुआ कौन है, 5, इसका मल्टीप्लाई कर दिया 5, ठीक है। यहां मैं लूंगा माइनस, अब माइनस कैसे आया, यहां भी मैं जिक्र किया था आपको, ये माइनस क्यों लेते हैं, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, तो माइनस लिया मैंने, तो माइनस के लिया उसका कारण बताऊंगा आपको, ठीक है। माइनस यहां मैंने लिया 4 गुणा इसके संगत पंक्ति और स्तंभ में आने वाले अवयव को छोड़ दो, छोड़ दिया, इसको और इसको छोड़ दिया मैंने, इसको ढक लिया और इसको ढक लिया, बचा कौन, 3, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 10 माइनस 12 कितना आया, -2। अर्थात मैं इस सारणी का प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया तब भी -2 आया, और C1 पहले कॉलम के अनुदिश इसका प्रसार किया तब भी इसका मान -2 आया। इसका मतलब ये सारणी दोनों मान सेम दे रही है, कैसे इसका प्रसार कर लो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर लो, प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार कर लो, दूसरी पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर लो और दूसरे स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार कर लो, तभी इसका मान कितना आएगा, -2 आएगा। इस सारणी का जो मान है वो यूनिक है, अद्वितीय, अद्वितीय मतलब इस सारणी का मान -2 आएगा, -3 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा, -5 नहीं आएगा, -2 ही आएगा, चाहे कैसे भी इसका मान क्या कर लो, कैसे भी इसका प्रसार कर लो, क्लियर, ठीक है। अब समझते हैं माइनस वाली चीज की बात, तो इसको समझते हैं हम क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये माइनस कैसे लिया, देखो अपन पहले मैट्रिक्स पे चर्चा करते हैं थोड़ी सी, मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स का ही है, मैट्रिक्स का बेस है, तो ये डिटरमिनेंट समझ में आएगी और नहीं आएगी, है ना। तो मैट्रिक्स क्या थी, यहां जो अवयव था वो था A11, यहां जो अवयव है A12, यहां है 21 और यहां है 22, समझिए, क्योंकि हमें स्क्वायर लेना है, वर्गाकार मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है ना, समझिए। अब इन दोनों का अगर अपन जोड़ करें 1 + 1, समझिए इस बात को, यही समझा रहा हूं, 1 + 1 करते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। इसका मतलब ये इवन नंबर हो गया अपने पास, इवन नंबर है ना, इवन नंबर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसका करो, देखो ये कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3, ये ऑड नंबर है अपने पास, ऑड नंबर है, क्लियर, ठीक है। और इसका करो, ये क्या है, 2 + 1 3, इसका मतलब ये भी क्या है, ऑड है,
विषम है, ठीक है। और 2 + 2 ये क्या हो गया अपने पास 4, ये क्या है इवन, क्या है इवन। देखो अगर जब भी आपके पास जो अवयव है और वो अवयव का जो क्रम है, अवयव की संख्या जहां अवयव आया है वहां उनकी आईवी पंक्ति और जैविक स्तंभ का योग करने पर अगर विषम बढ़ता है तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा अपने पास। क्या आएगा नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिटरमिनेंट ली थी, डिटरमिनेंट क्या थी, ये डिटरमिनेंट थी 2 3 4 5। देखो यहां से मैंने 2 लिया, 5 माइनस, यानी ये कौन सा था A12 था, ठीक है। आई भी पंक्ति और जैविक स्तंभ इन दोनों का मैंने जोड़ किया, 1 + 2 तो कितना है 3, ओड आ गया। ओड आने पर मैंने क्या लिया नेगेटिव लिया, ठीक है। अगर ओड आएगा तो नेगेटिव लेंगे और इवन आएगा तो क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। क्लियर, ये ऐसे आता है बस। आई बात समझ में, क्लियर। ये डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट एक वर्गाकार मैट्रिक्स की एक संख्यात्मक मान होता है और वो मान हमेशा यूनिक होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं डिटरमिनेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां एक बात और समझने वाली है। क्या समझने वाली है, आपने 2 क्रम की सारणी, 2 × 2 क्रम का सारणी का मान, ठीक है। 2 × 2 क्रम की सारणी का मान, एक डिटरमिनेंट है अपने पास ये A1 A2 B1 B2। इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे अपन A1 संगत पंक्ति के स्तंभ को छोड़ दो, बचा कौन B2 माइनस ये ऑर्डर नंबर में आएगा अपने पास नेगेटिव आएगा, A2 इंटू क्या आएगा B1। ये इसकी डिटरमिनेंट की क्या आई वैल्यू आई। इसी प्रकार से अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे 3 × 3 क्रम के सारणी का मान, ठीक है। देखो यहां से 3 × 3 क्रम के सारणी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। 3 × 3 क्रम के सारणी का मान देखो यहां से क्या आएगा A1 A2 A3, ठीक है। B1 B2 B3 C1 C2 C3। क्लियर, आई बात समझ में। इसका कैसे निकालेंगे ये सोचने वाली बात है। वैसे ये अपने पास डिटरमिनेंट, देखिए डिटरमिनेंट इस R1 के अनुदिश प्रसार करूंगा मैं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। R1 ये क्लियर, A1 लिया, ठीक है। अब इसके संगत यानी A1 इस अवयव के संगत आने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, यानी इसको दबा लो और इसको दबा लो, तो अपने पास 2 क्रम की सारणी बन गई। कौन सी सारणी बन गई B2 B3 B3, ठीक है। C2 और C3 माइनस, अभी माइनस कैसे है, यहां A11 है, ये A12 है, A12 है, इसका मतलब विषम हो गए तो नेगेटिव आएगा भाई, ठीक है। तो A2 ले लिया मैंने, ये लिया डिटरमिनेंट। अब इस A2 के संगत आने वाला स्तंभ और आने वाली पंक्ति के जितने भी अवयव हैं इनको छोड़ दो इनको, बचा कौन B1 और नीचे कौन है C1, ये कौन है B3, ये कौन है C3, ये आ गया अपने पास, ठीक है। प्लस, ये प्लस कैसे आएगा, ये कौन सा अवयव है A11 A12 A13 है, A13 इसका मतलब A13 है, इसका मतलब इन दोनों का अपन ऐड करेंगे इनको तो इवन नंबर देगा तो इसका साइन कैसा आएगा पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तो ये A3 अवयव आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसके संगत आने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, यानी पंक्ति दी होगी स्तंभ इसको छोड़ दिया होगा, इसको बिल्कुल नेगलेक्ट करना है, इससे बचा कौन B1, ठीक है, B2 C1 C2, ठीक है। अब यहां से आपके पास क्या आएगा A1,
अब ये भी तो डिटरमिनेंट हो गई, ठीक है, अब ये भी डिटरमिनेंट हो गई। अब इसका टर्म कितना है, इसका टर्म तो वही है जो 2 गुना 2 का है, तो इसका कैसे मान निकाला, जैसे अपन ने ऐसे सीखा है वैसे निकाल दो। इसका इससे गुणा b2 c3 माइनस b3 c2, क्लियर, माइनस a2 ये भी 2 गुना है, 2 गुना 2 क्रम का, इसका क्रॉस b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस a3 क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ये डिटरमिनेंट की क्या भी वैल्यू आ गई। आई बात समझ में, ये 3 गुणा 3 क्रम के सारणी का मान ऐसे निकालते हैं। एग्जांपल से जरूर समझिए आप, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है हमारे पास 1 1 2 2 1 3 1 4 2, नेक्स्ट ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब अपन को किसके अनुदिश प्रसार करना है, किसी के अनुदिश प्रसार कर लो, R1 R2 R3 C1 C2 C3, किसी के भी अनुदिश आप प्रसार कर लो, इस सारणी का मान एक ही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो यहां मैं R1 के अनुदिश प्रसार कर रहा हूं, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, ठीक है। तो इसके अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या, ये ले लो, ठीक है, डिटरमिनेंट, इसके संगत आने वाली पंक्ति के अवयव और स्तंभ के अवयव को छोड़ दो, क्या बनेगा 1 4 3 2, ऐसे दबा लो ना, ढक लो इनको, ढकने के बाद शेष बचे हुए उनकी सारणी बनेगी, ये -1, इसी प्रकार से इसको ढक लो, 2 2 2 3 1 और 2 ये बनेगा, प्लस 2 डिटरमिनेंट इनको ढक लो, ये बन गया 2 1 1 और 4, क्लियर। अभी 2 क्रम का सारणी है, 2 क्रम का सारणी है, इसका मतलब इसका मान कैसे निकालते हैं, ऐसे, तो इसका निकाल लो, सेम 1 इनटू इसका क्रॉस गुणा करो 2 माइनस इसका इससे 12 माइनस 1 इसका इससे 4 इसका इससे 3 गुणा गुणा करके लिखना था ना, प्लस 2 इसका इससे 8 माइनस 1, क्लियर, कर लो इसका कितना -10 -4 में से 3 गया 1 बचेगा यहां से, प्लस 2 ये 7 बचेगा ना यहां से, 2 गुणा 7 -10 -1 और प्लस 14 कितना हो गया, -11 प्लस 14 प्लस के 3 बच गए, कितने बच गए, प्लस के 3। लेकिन आपको एक बात थोड़ी सी ध्यान देनी है, आप ये जो सारणी में ना, ये ऐसे मत करो, आप डायरेक्ट ही मान निकालो, क्लियर है ना बात, समझ में आ रही ना, आप सीधा ही मान निकालो, यानी इस स्टेप को आपको दबानी है, मन में इसकी जो कैलकुलेशन है वो करनी है, मतलब इसको दबा लो, इसके संगत अवयव, इस अवयव के संगत आप प्रसार कर रहे हो, प्रथम पंक्ति के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हो, तो पहली पंक्ति और पहली स्तंभ को दबा लो, शेष बचे हुए ये है, इनका कर दो क्रॉस गुणा, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, पहले यहां से चलो, इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा, बीच में माइनस, ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे करना है। अब मैंने R1 के अनुदिश इसका प्रसार किया, ठीक है, अगर मैं R1 के बजाय R3 के अनुदिश इसका प्रसार करूं तो क्या तब भी मान सेम आएगा, देखना इसका मान याद रखना 3 आया है, अब मैं R3 के अनुदिश इसका प्रसार करूंगा, ठीक है। अब है R3 के अनुदिश, समझिए यहां से R3 कौन है, R3 R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, ठीक है। तो R3 के अनुदिश इसका प्रसार करूंगा, तब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगा, ये अवयव है, पहले देखता हूं इसका चिन्ह क्या आएगा, ये कौन सा अवयव था, A31 अवयव है, ठीक है, 31 है तो इवन हो गया तो पॉजिटिव आएगा 1, ठीक है। अब इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को दबा लो, इसके संगत पंक्ति तो ये है और स्तंभ ये है, समझिए आप लोग, इनको दबा लिया मैंने, ये दिखाई नहीं दे रहा आपको, इनका करो क्रॉस गुणा, इसका इससे 3 - 2, ठीक है। नेक्स्ट ये माइनस आएगा अपने पास 4, क्लियर, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को दबा लो, इसका इससे गुणा 3 माइनस इसका इससे गुणा 4, प्लस ये 2 है, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को दबा लो, 1 × 1 1 - 2, क्लियर।
देखो क्या आएगा, सॉल्यूशन कर लो। ये 1 माइनस ये कितना बचेगा, देखिए यहां से -1 बचेगा। -1 को 4 से गुणा करोगे +4 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचेगा, -2 हो जाएगा। ये कितना है 5 -2 3 बच गया। कितना आया था उसका 3, ठीक है। बात समझ में आएगी है नहीं, अगर बात ही नहीं है। अगर एक सारणी का आप प्रसार करते हो, चाहे वो R1 के अनुदिश प्रसार करो, चाहे R2 के अनुदिश प्रसार करो, चाहे R3 के अनुदिश प्रसार करो, चाहे C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, C3 के अनुदिश, किसी के भी अनुदिश आप प्रसार करो तो उस सारणी का मान हमेशा समान आता है, यूनिक आता है, अद्वितीय आता है। वह सारणी केवल एक ही मान छोड़ के जाती है और वो मान वास्तविक मान होता है। क्लियर, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं 2 गुणा 2 और 3 गुणा 3 मैट्रिक्स, सॉरी सारणी के चिन्ह। देखो यहां से एक चीज और याद करनी है आपको, अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो ये 2 गुणा 2 क्रम का डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो उसका पहला चिन्ह प्लस आएगा, यहां क्या आएगा माइनस, यहां क्या आएगा माइनस, यहां क्या आएगा प्लस। कैसे, इस बात को समझे। यहां ये कह रहा है कि कोई अपने पास डिटरमिनेंट है जिसमें आया हुआ है a11 a12 a21 और a22, ठीक है। अगर आप इसका प्रसार करोगे तो पहला चिन्ह उसका प्लस लिया जाएगा, मतलब ये a11 गुणा a22, ठीक है। ये माइनस, इस अवयव को लोगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इसकी जगह मतलब ये नेगेटिव आ गया, a12 into a21। क्लियर, ठीक है ना। ये 2 गुणा 2 क्रम का। इसी प्रकार से अपने को क्या करना है 3 गुणा 3 क्रम का, ठीक है। प्लस से शुरुआत करो, अल्टरनेट चलते हुए, प्लस माइनस प्लस, प्लस आ गया माइनस प्लस माइनस। क्लियर, ये क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अल्टरनेट क्रम चलता है इसका। 2 गुणा 2 क्रम की अगर सारणी है तो उसकी शुरुआत आप प्लस से कीजिए, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 गुणा 3 के तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर, ये हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस, अंतर, अवयव व सारणिक में अंतर। सारणिक में अंतर, क्या डिफरेंस होता है, अवयव व सारणिक में क्या अंतर होता है, समझिए। यहां फर्स्ट इसको मैं लिख देता हूं सारणिक, और ये आपकी है अवयव। मुख्य तो इसमें कुछ भी नहीं है, समझने वाली बात है। अवयव क्या होता है, अवयव एक व्यवस्था है, केवल एक व्यवस्था है, ठीक है। क्या है, व्यवस्था है। जबकि सारणिक का वास्तविक अद्वितीय संख्यात्मक मान होता है, अद्वितीय संख्यात्मक मान होता है, ठीक है। ये केवल मैट्रिक्स एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था होती है, ठीक है। और सारणिक अद्वितीय संख्यात्मक मान होती है, ठीक है। सेकंड इसका क्या है, ये किसी भी क्रम का हो सकता है, किसी भी क्रम की होती है अवयव। और जबकि ये क्या होता है, सारणिक हमेशा वर्गाकार क्रम की होती है, सारणिक वर्गाकार होती है, ठीक है। क्लियर। तीसरा इसका जो अंतर है थोड़ा समझने वाला है, क्या है, मैट्रिक्स अवयव का, अवयव की पंक्ति व स्तंभों को परस्पर बदलने पर नई अवयव बनती है, नई अवयव बनती है। जबकि
सारणिक में उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको पढ़ेंगे हम आगे आपके पास आएंगे उस कंडीशन में पढ़ेंगे। ये ट्रांसपोज हो गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो एक नई व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। जबकि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करोगे उसका मान निकालोगे तब भी वो इतना ही देगा। कैसे, समझो एक मिनट, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं इसका। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लोग पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज पढ़ते हैं। ये डिटरमिनेंट है, मान लीजिए 2 3 4 और 5 ये है। इसका मैं ट्रांसपोज करूं, इसका मैं क्या करूं, ट्रांसपोज। चलो मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं, डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज किया मैंने, ठीक है। समझिए कोई सिंबल है उस वजह से दर्शा रहा हूं, इसको समझना है। 2 3 4 5, अगर मैं अब इस सारणी का मान निकालो तभी मेरे पास वही मान आएगा जो इसका पहले आया था, ठीक है। इसका पहले इसका निकाल लेता हूं मैं। 2 लिया इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 कितना हो गया, 2 10 माइनस 12 माइनस 2, ठीक है। इसका निकालो, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, बीच में नेगेटिव क्या आएगा, 10 माइनस 12 कितना है, माइनस 2, ये माइनस 2 ये माइनस 2। इसका मतलब एक डिटरमिनेंट की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो उस सारणी के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे इस बात को, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 3 इसके मुख्य अंतर। क्लियर, साइन हो गया, अंतर हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की परिभाषा हो गई, 3 बातें हो गई है। अगली जो बात है वो क्या है, देखो अगली जो बात है वो है 3 गुणा 3 क्रम की सारणी का मान ज्ञात करने का सारुस चित्र क्या होता है, ठीक है। सारुस चित्र की सहायता से 3 गुणा 3 क्रम की सारणी के डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना, ठीक है। कैसे, ये डिटरमिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अब अगर इसका सारुस चित्र की सहायता से मान ज्ञात करें, सारुस चित्र की सहायता से मान ज्ञात करना। देखो क्या करते हैं अपन, डिटरमिनेंट ये a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2 a3 b3 c3। क्लियर, हम क्या करेंगे, सारुस चित्र की सहायता से अगर हमें मान ज्ञात करना है तो पहले 2 स्तंभ को अपन इस डिटरमिनेंट के बाहर उतारेंगे सेम टू सेम। पहले 2 स्तंभ, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, पहला स्तंभ a1 b1 c1, ध्यान रखना इस बात का, a2 b2 और c2, ठीक है। क्लियर, अब अपन क्या करेंगे, इनके अगर विकिरणों का गुणा करेंगे, अगर विकिरणों का गुणा और माइनस पश्च विकिरणों का गुणा। इसका अगर मैं यहां से ये डिटरमिनेंट लूं तो इसके ये अगर विकिरण है, ठीक है। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, a1 b2 c3, ये गुणा है, इसको इससे गुणा, जो मान आएगा उसको इससे गुणा। क्लियर, प्लस अब अगला कौन आएगा, ये लो, अगला ये लो। क्लियर, इसका करो a2 b3 c1 प्लस अगला कौन आएगा, ये आएगा a3 b1 c2, ये आ गया, ठीक है। ये माइनस, ऐसे ही अब किसका करना अपने को, पश्च विकिरण का करना है। किसका करना है, पश्च विकिरण। पश्च विकिरण कौन है, ये पश्च विकिरण पहला, ये, ठीक है। a3 b2 और c1, ठीक है। अब ये वाला गया है प्लस a1 b3 और c2,
प्लस अब ये, ठीक है, A2 B1 C3, ठीक है। यहां से जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन कर जाएगा, ये क्या है, अगर विकिरणों के गुणनफलों का योग, ये हो गया अगर विकिरणों के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग माइनस फर्स्ट विकिरण के गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, ये डिटरमिनेंट आपने कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी मान के चलो, ज्यादा 1 2 1 2 1 1 3 2 4, ठीक है। पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालता हूं मैं यहां, ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू 1 लो, किसी के अनुदिश प्रसार के लो, इसके संगत पंक्ति इसका इससे गुणा 4, इसका क्रॉस, इसका इससे -2, ठीक है। इसके संगत पंक्ति इस पर दबाओ, इसका इससे गुणा 8 -3 प्लस 1, ठीक है, दबा लो, 2 दूनी 4 -3, सॉल्यूशन कर लो, 4 में से 2 गया 2, 5 आएगा ऐसे, 5 दूनी 10 माइनस का 10, ठीक है, प्लस 1 यहां से, ये कितना हो गया 3 -10 माइनस का 7, यानी ये 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ जाएगी तो उसमें साइन हो जाएगी, ठीक है। कब आएगी इसके बाद में ये पढ़ेंगे। अब सारूस चित्र की सहायता से इसका मान ज्ञात करेंगे, सारूस चित्र, ठीक है। वेल डिटरमिनेंट A 2 3 2 A 2 1 1 4, क्लियर, आएगा समझ में। अब पहले दो स्तंभ आपने को ऐसे लिखने हैं, 1 2 3, ठीक है, ये C1 है, C2 लिखो 2 1 2, ये C2 है, क्लियर। अब इनका गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, कितना आएगा, 1 गुणा 1 1 आया, उसको 4 से गुणा करो, 4 तो 4 प्लस, अब इसका करो 2 एकम 2 2 को फिर 3 से 6 प्लस, इसका करो 1 2 2 2 दूनी 4, ये तो आ गया ये माइनस, अब करेंगे फर्स्ट विकिरण का, इसका इससे 1 1 3 आ गया, प्लस इसका करो 1 1 2 2 आएगा गुणा, प्लस इसका करो 2 दूनी 4 4 आ गया ना, 2 दूनी 4 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16, क्लियर। यहाँ कितना आएगा देखिए, 6 4 10, ठीक है, 10 और 4 14, माइनस ये कितना हो गया 16 16 3 19 और 1 20 21, ये आ गया माइनस का 21, कितना बचा भाई माइनस का 7, वो याद है जो यहाँ है, ठीक है। ये अपना सारूस चित्र। नेक्स्ट, इसके बाद में है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक और सहखंड, सहखंड है इसे माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर क्या होता है, सहखंड, सहखंड है, सहखंड आगे आएगा वो अलग है, ध्यान रखना इसका। उपसारणिक और सहखंड, मैंने डिटरमिनेंट ली, देखो क्या है, पहले उपसारणिक पढ़ते हैं, उपसारणिक, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है A1 B1 A2 B2, क्लियर। मेरे को ये कौन सा है, इसको मैं A11 कह देता हूं, इसको सॉरी एक मिनट वापस से कर लेता हूं इसको, ये डिटरमिनेंट है A11 A12 A13 सॉरी A21 A2 और 2, ठीक है। A11 की उपसारणी, A11 की उपसारणी निकालनी है, ठीक है। उपसारणी को अंग्रेजी में कहते हैं माइनर, तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, जिस अवयव की उपसारणी निकालनी होती है वही आएगा, जैसे यहां 1 1 है तो M11
एम का मतलब सिंबल डिनोट करने का माइनर, ठीक है, एम 1 होता क्या है, जिस अवयव की उपसारणिक निकालनी होती है उसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, ठीक है। मैंने इस अवयव की उपसारणी ज्ञात करनी है तो इसके संगत आने वाली पंक्ति और स्तंभ के जितने भी अवयव उन सबको मैंने छोड़ दिया, शेष कौन बचा, A2 2। क्लियर, आई बात समझ में। इसी प्रकार से अपने को इस अवयव की क्या चाहिए, A12 की उपसारणी। अगर मेरे को इसकी उपसारणी चाहिए, ये कौन सा अवयव है, A12 है, तो इसको मैं 12 ही लिखूंगा, यहाँ पर माइनस प्लस का कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो यहां से इसके संगत आने वाली पंक्ति और स्तंभ में जो भी अवयव आएंगे उनको छोड़ दो, दबा लो इस प्रकार से। शेष बचा हुआ कौन है, A21। A21 सारे अवयव की उपसारणी ज्ञात करनी होती है, की उपसारणी जब तक कहेंगे तब तक सारे की ज्ञात करेंगे उपसारणी। कौन सा अवयव है, 21, छोड़ दो, इसके संगत पंक्ति आ गई, स्तंभ आ गया, ये आ गया A12। इसी प्रकार से A22 की उपसारणी, क्लियर, ये हो जाएगी M22। क्लियर, क्या है इसकी ना, इसके संगत पंक्ति है, स्तंभ तो ये हो गया, पंक्ति ये हुई, दबा लो, कौन बचा, A1, ये हो गई। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड देखो, सेकंड कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर को अपन Aij या Fij किससे भी डिनोट करते हैं, होता क्या है, देखो -1, ये बहुत समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है, पहले देता हूं आपको, ठीक है ना। -1 यहां जिस अवयव का सेकंड निकालना होता है, जैसे A11 है तो यहां F11 आएगा, ठीक है। तो मैंने Aij ले लिया, तो क्या करेंगे, I + j पावर में -1 की घात iवीं पंक्ति प्लस jवां स्तंभ इनटू गुणा Mij, यानी जिस अवयव का सेकंड निकालना है उस अवयव के सेकंड में -1 की घात iवीं पंक्ति प्लस jवां स्तंभ का योग गुणा उस अवयव की उपसारणी, उस अवयव की क्या है, उपसारणी। क्लियर बात, तो मतलब उस अवयव की उपसारणी की आपको 100% आवश्यकता पड़ेगी। ये फॉर्मूला है एक तरीका का, सेकंड ज्ञात करने का फॉर्मूला है। क्लियर, आई बात समझ में। एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं अपन, 2 गुणा 2 करेंगे जिसमें उपसारणी भी आ जाएगी और सेकंड भी आ जाएगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट है 2 1 3 4 के प्रत्येक अवयव की उपसारणी व सेकंड ज्ञात करें, उपसारणी को है सेकंड ज्ञात करें, ठीक है। समझिए, जो नहीं है इसमें बिल्कुल इजी एकदम। ये कौन सा अवयव है, A11, 2 की उपसारणी, उपसारणी, क्लियर, इसको M11 बोलूंगा, क्लियर, M11 है, ठीक है। इसकी उपसारणी क्या होगी, इसके साथ पंक्ति स्तंभ दबा लो, शेष सारे कौन है, 4 आ जाएगी, क्लियर। इसी प्रकार से 1 की उपसारणी क्या जाएगी, ये वाला कौन सा, 1 2, ठीक है। इसके साथ पंक्ति स्तंभ दोनों दबा लो, कौन बचा, 3, क्लियर। इसी प्रकार से 3 जो अवयव 3 है इसकी उपसारणी कितनी आएगी, इसको M21 कहते हैं, वो कितनी आएगी, 1। इसी प्रकार से 4 की उपसारणी कितनी आएगी, M22 है, क्लियर, कितनी आएगी, 2। ये हो गया। अब इधर इसका सेकंड है, क्या है इसका सेकंड, फॉर्मूला क्या है, ये रहा। अगर आपको Aij या Fij चाहिए, क्या आएगा, -1 iवीं पंक्ति प्लस jवां स्तंभ गुणा Mij, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे F11 चाहिए हमें, F11 -1 i की जगह 1 + 1 गुणा F11, तो यहाँ क्या आएगा, M11, यहां -1 की घात 1 + 1 2 गुणा M11, इसका मान ये निकाला हुआ है 4, कितना आएगा, ऐसे -1 की घात अगर सम आती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, कुल मिला के कितना आएगा, 4। आई बात समझ में। इसी प्रकार से F
2 1 2 माइनस 1 i का मान 1 प्लस 2 गुणा mi से का मतलब m i का मतलब 1 और j का मतलब 2 मान माइनस 1 की घात 3 गुणा m12 का मान 3 क्या आएगा ये माइनस और ये 3 माइनस। इसी प्रकार से शेष पूछेगा कि उपसारणिक और सेकंड ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू, धन्यवाद।